मन के सवाल में आज का जो प्रश्न है उसे प्रश्न नहीं कहा जा सकता, वह एक इच्छा है। लेकिन मन की बात है इसलिए मन का सवाल है। एक विद्यार्थी ने कहा है कि वह भारतीय शास्त्रीय गायन को सीख रहा है, अर्थात इंडियन वोकल क्लासिकल। तो अभी उसे जो रचना तैयार करवाई गई है, उसके गुरु ने करवाई है, वह रचना है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब विद्यार्थी की इच्छा है कि आप इसकी व्याख्या कीजिए। उसने कहा कि बस एक सरल सी व्याख्या हमारे संगीत के शिक्षक ने समझा दी है, किंतु मैं चाहता हूं कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, जिससे जब मैं इस भजन को गाऊं तो गाते गाते उसकी व्याख्या के माध्यम से मैं पूरा इसके रस में डूब जाऊं। बहुत सुंदर भाव है। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आपने बड़े साहस का काम किया, क्योंकि इस वर्तमान युग में जब प्रत्येक युवा पश्चिमी संगीत की ओर भाग रहा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ओर देख भी नहीं रहा, उससे उसको कुछ अभिप्राय भी नहीं रह गया है, वहाँ पर आप जैसे कुछ विरले गिने चुने विद्यार्थी इसे अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो देखकर हृदय बड़े सुख का अनुभव करता है कि हमारी शास्त्रीय परंपरा अभी पूरी तरह से मरी नहीं है। अधमरी तो हो ही गई है, लेकिन उस अधमरी हुई भारतीय शास्त्रीय परंपरा को जीवंत करने के लिए आप जैसे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आप पाएंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से आप भक्ति ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, भक्ति ही कर रहे हैं। तो फिर अब आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं मीराबाई की इस रचना का व्याख्यान आरंभ करता हूँ। मीराबाई के भीतर ये जितने भी गीत हैं ये उतरे हैं, पहले समझ लीजिए। बहुत कुछ समझना है पहले, इनकी व्याख्या को जानने से पहले, इन्हें गाने से पहले बहुत कुछ समझना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मीरा बैठी नहीं कि कलम दवात लेकर बैठ गई हो और ऐसे होठों पर रखकर कलम को सोच सोच कर लिख रही हो कि मुझे अब अगली पंक्तियां क्या करनी है। ये जोड़ तोड़ का गठजोड़ बिठाने वाले जो कवि हैं वे ऐसा करते हैं, सोच सोच कर लिखते हैं। एक शब्द इधर से उठाया उधर से उठाया, नहीं ठीक लगा फिर वैसा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वे गलत करते हैं, प्रत्येक का अपना अपना स्तर है लिखने का, काम करने का, वे अपने ढंग से काम कर रहे हैं। किंतु मीराबाई में ये जितनी रचनाएं हैं ये उतरी हैं, इन्हें अवतरण कहते हैं। मीराबाई कृष्णमय हो गई और कृष्णमय होने के बाद जो उतरता जा रहा है भीतर, जैसे कि कोई झरना गिर रहा हो, झरना गिर रहा हो, झर रहा है, संगीत है उसमें। तो मीरा के शब्दों में वही झरने का संगीत है जो झर रहा है। प्रेम का झरना, भक्ति का झरना, मस्ती का झरना झरता ही जा रहा है। मीरा का प्रत्येक शब्द उसके घुंघरुओं की ध्वनि है, उसके घुंघरुओं की अनुरणन ध्वनि है। तो मीरा के जो गीत हैं, मीरा के ये गीत गीता ही हैं और कुछ नहीं है। गीता का एक दूसरा संस्करण है ये मीरा के गीत। तो मीरा के भीतर ये सब उतरे आए।
मीरा गाती है इस भजन में, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अब अनेक लोगों ने क्या किया कि अरे ये मीराबाई ने कहा है तो मीराबाई राम रतन तो कभी कह ही नहीं सकती, मीरा तो कृष्ण भक्त है। तो लोगों ने राम को हटा ही दिया वहाँ से। ये फैशन भी चल गया है राम को हटाने का। तो लोगों ने क्या किया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, उन्होंने राम को हटा के नाम कर दिया, अपनी मर्जी से जो मर्जी करते जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वे अपना संकीर्ण बुद्धि और संकीर्ण चित्त रखते हैं कि यदि कोई कृष्ण को मानता है तो राम की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं, मुंह करके देखेगा भी नहीं, लोगों की धारणाएं हैं। तो उसी धारणा के अंतर्गत उन्होंने ये मान लिया कि मीरा ये गा ही नहीं सकती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बल्कि मीरा को तो लिखना चाहिए था, पायो जी मैं तो कृष्ण रतन धन पायो। संकीर्ण बुद्धि वाले ऐसा ही सोचते हैं, जिनकी दृष्टि अभी व्यापक नहीं हुई है, संकुचित है, जो कुएं के मेंढक है, वे ऐसे ही सोच पाते हैं। मीरा जानती है कि जो मेरा सांवरिया है, ये जो मेरा कृष्ण है, ये जो मेरा गिरधर नागर है, ये कौन है? ये वे ही श्री राम हैं, वे ही। कृष्ण स्वयं घोषणा करते हैं अर्जुन को कहते हुए कि हे अर्जुन, मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। बता रहे हैं कृष्ण कि मैं कौन कौन हूँ। साफ कह दिया है कृष्ण ने कि मैं ही राम हूँ, कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। मीरा के पास तो भेद बुद्धि है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, अभेद बुद्धि है। मीरा जानती है कि वे ही प्रभु श्री राम, वे ही कृष्ण हुए हैं। और मीरा की कितनी रचनाएं हैं जिसमें उसने राम का नाम लिया है। तो ये बात जान लीजिए कि मीरा सत्य देख रही है, त्रिकालदर्शी है मीरा। तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो रतन शब्द इस्तेमाल किया, इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रत्न अर्थात मणि, अर्थात हीरा। जैसे कबीर साहब कहते हैं, राम नाम के पटन तरे देबे को कुछ नाहे, कि मेरे पास तो राम नाम के हीरे हैं। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब क्यों मणि कहा है राम के नाम को? क्योंकि मणि में अपना प्रकाश होता है। दिए के अंदर तेल और बाती का उधार प्रकाश होता है, और अग्नि का। जब तक इन तीन चीज़ों का संयोग नहीं होगा, तेल, बाती, अग्नि और फिर दिया अर्थात शरीर, जब तक ये सारे कॉम्बिनेशन, सारे संयोग एक साथ नहीं होंगे, तब तक दिया नहीं जलेगा। और दिया जलेगा तो तेल चुक गया तो दिया बुझ गया, बाती जल गई तो दिया बुझ गया, अग्नि बुझ गई तो सब कुछ बुझ गया। लेकिन मणि में कुछ नहीं बुझता। ना आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, बाढ़ आए, भूचाल आए, मणि का प्रकाश सदा प्रकाशित रहता है, क्योंकि वह स्वप्रकाशित है। तो इसलिए मीरा कहती है, जो राम रतन है, राम रूपी हीरा है ना, ये मैंने पा लिया है। और इसकी चमक, इसकी आभा, इसका प्रकाश, इसका आभा मंडल सदा प्रकाशित रहता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। अब ये राम रतन मिल कैसे गया? कोई राह में पड़ा हुआ तो ऐसा तो नहीं मिला। रतन कभी राह में पड़े मिलते हैं क्या? विरला ही है, कभी मिल जाए, पर वो भी कोई देने वाला होता है तब मिलता है, दाता। वे राम स्वयं ही कोई रतन देना चाहें तो दे देते हैं। लेकिन यहाँ मीराबाई क्या कह रही है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो राम रतन है, ये अनमोल वस्तु है, इसका कोई मूल नहीं है, क्योंकि हम मूल्य चुका ही नहीं सकते, इतना अधिक मूल्य है। और दी मेरे सतगुरु,
और मेरे सतगुरु ने इसे मुझे दिया है। राम का नाम गुरु ही दे सकता है। गुरु में ही वह सामर्थ्य है जो राम नाम के रतन से आपकी झोली भर सकता है। तो मीराबाई कह रही है, ये मुझे तो मेरे गुरु ने दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मुझ पर बड़ी कृपा की और मैंने कृतज्ञता पूर्वक इसे अपनाया है, इसे धारण किया है। राम रतन मिल जाए, यदि आपको हीरा मिल जाए तो कैसे संभाल कर रखेंगे आप? बताइए, कितना संभाल कर रखेंगे? तो मीराबाई कहती है, कर कृपा अपनायो। ये सदगुरु ने मेरे मुझ पर जो कृपा की, मेरे गुरु ने, और जो मुझे ये राम रतन दे दिया, अब मैं इसे बड़ा संभाल कर रखती हूँ, बहुत संभाल कर। देखिए कितने समानांतर बात चल रही है। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब जो लाए हैं वे अपनी भाषा में बात करते हैं, कहते हैं जो चादर है वो मैंने ज्यों की त्यों धर दी। मीराबाई क्या कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। कृपा करके उन्होंने मुझे दी और मैंने इसे अपना लिया है, संभाल कर रखा है बहुत। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। और ये जो मुझे मिला है ये क्या है? ये जन्मों जन्मों की पूंजी है जो मिली है। सांसारिक भाषा में समझाता हूँ जो मीराबाई कह रही है। जन्मों जन्मों की पूंजी क्या होती है? मानकर चलिए आप अपना पैसा सेविंग में डाल रहे हैं, आपने एफडी कराई, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ में डाला, पीएफ में पैसा कट रहा है आपका, और बहुत सारी इंश्योरेंस की सेविंग्स की है, तो ये आपकी पूंजियां हैं। कुछ प्लॉट्स खरीद लिए आपने, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारी जगह आपने बहुत सारा पैसा लगाया, धीरे धीरे सब जगह लग गया। अब फिर एक दिन ऐसा होता है उसकी मैच्योरिटी डेट आती है तो आपको सारा पैसा इकट्ठा मिलता है फिर हर जगह से। मीरा भी वही बात कह रही है कि जन्म जन्म की पूंजी पाए। ये जो मैंने राम रतन का हीरा पाया है ना, ये राम रतन जो पाया है, ऐसे नहीं पा लिया कि एक दिन में पा लिया हो। न जाने कितने अनंत 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 जन्मों तक मैंने ये एक एक पाई पाई करके जोड़ा है। अब क्या सेविंग होती है ये राम रतन पाने की? भक्ति। मीरा कहती है, न जाने मैंने कितने अनंत जन्मों तक भक्ति की होगी, तब जाकर अब मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे ये राम रतन दिया है। अब इसे और समझिए, जन्म जन्म की पूंजी को। मान लीजिए आप रोज 2 घंटे ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा में बैठते हैं 2 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। ये मैं मान लीजिए कह रहा हूं, बैठते बैठते नहीं है कोई, भूल चूक से कोई एक आध बैठता होगा, तो इसलिए मैंने पहले कह दिया मान कर चलिए। जैसे गणित के अंदर कहते हैं कि मान कर चलिए। मान लीजिए आप 2 घंटे बैठते हैं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। तो वो जो सुबह 1 घंटा बैठे, उस 1 घंटे में बमुश्किल 1 या 2 सेकंड के लिए वास्तव में ध्यान लगता होगा, 1 या 2 सेकंड के लिए। बाकी तो सब वेस्टेज ही है। जैसे हम कितना सारा भोजन करते हैं, सारा दिन चरते रहते हैं, सारा दिन, तो सारा दिन इस चरने के बाद मुश्किल से शायद 1 बूंद खून बनता होगा, 1 बूंद। तो वो 1 बूंद खून इतना सारा माल मसाला खाने के बाद बनता है, 1 बूंद खून, बाकी सब वेस्टेज है। तो उसी तरह से जो हम 1 घंटा बैठे, 1 घंटे बैठने के अंदर मुश्किल से 1 सेकंड निकला जो सार है, बाकी सब फोक है, व्यर्थ है। तो ऐसे एक 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 सेकंड की पूंजियां इकट्ठी की अनंत अनंत जन्मों तक, यानी एक एक सेकंड जुड़ जुड़ के अनंत जन्मों तक। फिर न जाने किसकी कभी बारी आती है, और किसी किसी की तो ऐसी बात बन जाती है कि कोई 1 घंटा बैठा है ध्यान में, तो पता लगा कि 6 घंटे का ध्यान का बेनिफिट मिल गया, उसका शेयर का भाव चढ़ गया। शेयर कहां से कहां लिया थोड़े में था, बैठा था यूं ही। जैसे आपने सुना होगा अजामिल,
अजामिल का शेर तो ऐसा गया कि पूछो मत। जीवन भर कभी भक्ति नहीं की और 1 सेकंड में ही सब कुछ मिल गया, जैकपॉट हाथ में लग गया। तो किसी किसी की भावदशा इतनी गहरी हो जाती है, एक ही बार में पार हो जाता है, लेकिन वो अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस हैं। मैं यहाँ एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं मीराबाई की बात कर रहा हूँ। वो कह रही है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो। अब मेरा सब कुछ खो गया इस जगत में, मेरी पकड़ अब किसी पर नहीं रही, जग में सब खो आयो। क्योंकि जब राम रतन मिल गया, हीरा आपके हाथ में आ गया, तो आप कंकड़ पत्थरों को थोड़ी ना इकट्ठे करते रहेंगे। जग में सब खो आयो, अब किसी में आकर्षण ही नहीं रहा। ये कंकड़ पत्थर इतने आसपास इकट्ठे हों और आपको कोई हीरा दे दे, तो आप देखेंगे भी नहीं कंकड़ पत्थरों की तरफ। कौन देखे जब हीरा हाथ में हो? तो ये जो महल चौबारे, ये वाहन, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब बड़े बेमानी हो जाते हैं जब राम रतन मिल जाता है। जब भक्ति आ गई जीवन में, परमात्मा आ गया, राम आ गया, तब बुद्ध के जीवन में राम आए। बुद्ध ने मुड़कर नहीं देखा। बुद्ध से अधिक, भगवान बुद्ध से अधिक ऐश्वर्य संपन्न कोई नहीं हुआ। उनके पिता शुद्धोधन ने सारे प्रबंध कर दिए थे, सारे प्रबंध, इतना ऐश्वर्य का जीवन था। लेकिन राम रतन जैसे ही भगवान बुद्ध ने पाया, देखा तक नहीं, भगवान महावीर ने भी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। मीराबाई ने कहाँ देखा? मीराबाई राजघराने की थी, तो कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो। फिर सब खो जाता है। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, बिसर गए रस और जी। जब कोई राम रस पी लेता है, फिर संसार के सारे रस बिसर जाते हैं। किसी रस में कोई रस नहीं रहता, सब नीरस हो जाते हैं। तो ये मीराबाई बता रही है कि ये एक दिन में नहीं मिला मुझे राम का रतन, न जाने कितने जन्म खपा दिए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खो आयो। इसीलिए कहते हैं ना कि मैक्सिमम सेविंग्स कर लो जितनी कर सकते हो, जितनी बचत कर सकते हो। सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मीरा बता रही है कि ये सारी मेरी सेविंग्स ही तो हैं, इतनी सारी। ये मैं आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेस्ट में समझा रहा हूँ जिससे कि आप समझ सकें। अब आगे मीराबाई क्या कहती है? खर्च न खूटे, चोर न लूटे। अब इस राम रतन की विशेषता क्या है? हीरा तो आपसे कोई छीन के ले जाएगा, खर्च भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो राम रतन धन है, इसकी विशेषताएं ही कुछ अजीब हैं, विचित्र हैं, महान हैं, दिव्य हैं, कि ये कभी खर्च ही नहीं होता। अर्थात कितना खर्च कर लो कभी समाप्ति नहीं होता, अक्षय है, और कोई चोर इसे नहीं लूट सकता। इसके लूटने का भी डर नहीं। हर हीरे के लूटने का डर होता है, हर आभूषण के, लेकिन ये एक ऐसा है राम रतन धन कि इसे न तो कोई खर्च कर सकता है, अर्थात खर्च करने से कम नहीं होता। चोर ना लूटे, कोई चोर नहीं लूट सकता। दिन दिन बढ़त सवायो। और जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, जितना खर्च करोगे। ऐसा कोई धन आपने देखा है? लोग कहते हैं ना कि भैया कमाओगे नहीं, खर्च ही करते रहोगे तो कुबेर का खजाना भी खत्म हो जाता है। बैठे बैठे खाओगे ना, जितना भी जमा है सब खर्च हो जाएगा। लेकिन इस राम रतन की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता, कि जितना खर्च करोगे उतना दिन दिन बढ़त सवायो, उतना और बढ़ेगा। ये भक्ति ऐसा है, ऐसा रतन है, जितना दोगे, जितना बांटोगे, और 100 गुना होकर बढ़ेगा। इसे एक और उदाहरण के द्वारा समझिए। एक व्यक्ति ने अपने घर कुआं खुदवाया, धनी व्यक्ति था, गांव भर में कुआं न था, लोग दूर दूर जाते थे पानी भरने, बहुत दूर कोई नदी सूखी वहां से भर के लाते, मीलों लंबा सफर। उस धनी ने अपने घर में कुआं खुदवाया, बहुत धनी व्यक्ति था। तो गांव वालों ने कहा कि हमें इस कुएं से पानी आप दे दिया कीजिए। उस धनी ने कहा ये कुआं मेरा है,
मैंने ये कुआं अपने घर के निजी उपयोग के लिए खुदवाया, मैं किसी को इसमें से एक बूंद पानी नहीं दूंगा। और उसने साफ मना कर दिया पानी देने से। थोड़े ही दिनों बाद उसके कुएं का पानी सड़ गया, दुर्गंध आने लगी, खराब हो गया, कीड़े पड़ गए। उसने अपने गुरु की शरण ली और कहा कि गुरुदेव, मेरे कुएं में तो कीड़े पड़ गए, दुर्गंध आने लगी है, क्या करूं? गुरु घर आया, गुरु ने कुआं देखा, झांका, नीचे कहीं थोड़ा सा पानी कुएं में दिखाई दे रहा था, जरा सा पानी। गुरु ने कहा कि क्या तू इस कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करता? वह बोला, गुरुदेव करता हूं, बस 2-4 बाल्टी पानी चाहिए होता है हमारा, उसमें पूरे घर का काम हो जाता है। और बोला, गांव वाले लोग आए थे मांगने मुझसे पानी, मैंने साफ मना कर दिया। तो उसने कहा, इसीलिए तेरे कुएं का पानी सड़ गया है, खराब हो गया है। वह बोला, गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ? गुरु ने कहा कि ऐसा है, मैं अभी तेरे घर कुछ दिन ठहरता हूं, तो गांव में ढिंडोरा पिटवा दे कि मैंने कुएं के द्वार सबके लिए खोल दिए, पूरा गांव मेरे यहां से आके पानी भर सकता है। उसने वैसा ही किया जैसा गुरु ने कहा। गांव भर के लोग आ गए, लंबी कतार लग गई वहां पर, कुएं से पानी खींचा जाने लगा। थोड़ी देर तो गंदा पानी आया, फेंक दिया गया, फिर और खींचा गया। थोड़ी ही देर में साफ पानी और मीठा पानी आने लगा। गांव भर के लोग खींचने लगे और वह व्यक्ति डरा, धनी व्यक्ति, कि कहीं मेरे कुएं का पानी ख़त्म ही ना कर दे। अमीर आदमियों को ये बहुत बड़ा डर होता है, बहुत बड़ा डर, कि कहीं कोई उसका पैसा ना छीन ले उससे। तो लोगों ने खूब पानी निकाला, गांव का गांव पानी निकालता रहा। गुरु कुएं के पास आया और उसने देखा कि कुआं अब इतना भर गया था कि रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं, बाल्टी डालो हाथ से और पानी खींच लो। कुएं का पानी कुएं के ऊपर तक आ गया था, कुएं की दीवार तक, बाउंड्री वॉल तक। वो धनी व्यक्ति तो बड़ा हैरान हुआ, गुरु के पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव, ये चमत्कार कैसे हुआ? हमने तो इतनी लंबी रस्सी रखी हुई थी, 60-70 फुट लंबी रस्सी, तब नीचे डालते थे तब पानी कहीं आता था, और ये क्या चमत्कार हुआ कि कुएं का पानी ऊपर तक आ गया? दिन दिन बढ़त सवायो, जितना खर्चोगे उतना बढ़ेगी। कुएं की एक विशेषता होती है, कुएं से जितना पानी खींचोगे कुएं का पानी उतना बढ़ेगा, जितना खींचोगे, और उससे क्या होगा, ऊपर तक पानी आ जाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, ये इसका अर्थ है। कितना भी खर्च करो, कुएं का पानी उसने खूब खर्च करवाया, मुफ्त में बांटा, इतना खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बढ़ता गया, जितना खर्च किया उतना बढ़ा। यही भक्ति है, यही इस भक्ति के कुएं से जितना जल खींचोगे, खींचना तो पड़ता है, क्योंकि भक्ति ऐसी नहीं होती, भक्ति के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए जल खींचना पड़ता है, रस्सियां डालकर, बाल्टियां डालकर, लेकिन जब बहुत जल आप खींच लेते हैं तो वो ऊपर तक पानी आ जाता है। तो ये विशेषता है इस राम रतन धन की, कि न ये खर्च होता है, न चोर इसे लूट सकता है, और बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, 100 गुना बढ़ता है, 100 गुना बढ़ता है जितना खर्च करोगे। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीराबाई कह रही है कि सत्य की नाव, सत्य की नाव पर मैं सवार हूं, और उसका जो खेवटिया है, उसका जो नाविक है, जो खेने वाला है, वो कौन है? मेरा सदगुरु है, जो उस नाव को खे रहा है। सदगुरु को समझ लीजिए क्या होता है, जिसने वास्तव में ईश्वरीय स्वाद को चख लिया हो, जो दृष्टा हो गया हो। सभी गुरु सदगुरु नहीं हो सकते हैं, गुरु मार्गदर्शक होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन सदगुरु, सदगुरु उसके लिए कहा गया है जिसने उस रहस्य का दर्शन कर लिया, जिसे सारे रूट्स पता है, सारे रास्ते पता हैं,
तभी तो मीरा कह रही है कि सत्य की नाव पर मुझे मेरे गुरु ने सवार कर दिया। खेवटिया सतगुरु, और उसको खेने वाला भी वही है और कोई नहीं खे रहा, क्योंकि खेवनहार यदि जानकार है, उसे पता है दिशाओं का, तो ही तो वह लेकर जाएगा। आप पानी के जहाज़ पर बैठते हैं या हवाई जहाज़ पर बैठते हैं, उसे चलाने वाला जो पायलट है या जो कप्तान है, उसे दिशाओं का ज्ञान है ना, कि किस दिशा से कहाँ से जाना है। आप स्वयं जाएंगे तो भटक जाएंगे, तो जो सद्गुरु है उसे सब दिशाओं का पता है, किस रास्ते से जाना है। तो मेरी इस सत्य की नाव पर जो बैठा है, इसे खेने वाला, वह मेरा सतगुरु है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, तो इस संसार रूपी सागर से मैं क्यों ना पार हो जाऊंगी भला, जब उसका खेवनहारा सत्य का जानने वाला मेरा सतगुरु है। तो वो जो पार निकालेगा ही निकालेगा। अब समझने वाली बात, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु कौन है? कह रही है कि मेरे प्रभु तो वो गिरिधर नागर हैं। गिरिधर जिन्होंने गिरी अर्थात पहाड़, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, और नागर माने बड़े सयाने हैं, चतुर हैं, सब चीज़ जानते हैं, उनको सब पता है। सारी बेईमानियों की खबर है उन्हें, सारी ईमानदारियों की खबर है। नागर हैं, सयाने हैं, सबके जी की जानते हैं कि कौन चालबाज है और कौन सरल हृदय है। नागर हैं वे ऐसे सयाने, उन्हें कोई धोखा ना दे सकेगा, कोई छल ना सकेगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। ये जान लें, ये मीरा बता रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और वे क्या हैं? भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। पहाड़ को भी अपनी उंगली पर उठा लेते हैं, गिरी को भी धारण कर लेते हैं अपने ऊपर, और भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नागर हैं, सयाने हैं, चतुर है, कोई उनको धोखा ना दे सकेगा। हरख हरख जस गायो, और मीरा बड़ी हर्षित होकर उनके यश गा रही है। आखिर में पहुंची है अपने प्रभु तक ही, लेकिन सारा श्रेय गुरु को देती हुई जा रही है। कह रही है आज जो मैं अपने गिरधर नागर के इतने गीत गा रही हूँ, नाच रही हूँ, मेरे पैरों में घूंघर बंध गए हैं और कृष्णमय हो चुकी हूँ मैं। हरख हरख जस गायो, हर्षित होकर यश गा रही हूँ। हम हर्षित होकर थोड़ी ना यश गाते हैं प्रभु का। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, नाम तो तरत तुम लामा। बस चला दी बुलेट ट्रेन फटाफट। हनुमान जी भी घबरा जाते हैं जब ऐसे भक्तों की हनुमान चालीसा चलती है ना। हनुमान जी भी डर के मारे पूंछ दबाकर भाग लेते हैं अपना गदा वदा लेकर कि भैया ये कौन आ गया, प्रेशर हॉर्न। ऐसी सुपर फास्ट हनुमान चालीसा चलाते हैं। कई बार हनुमान जी डरे डरे मेरे पास आए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बचाओ भैया। मैंने कहा हुआ क्या? बचा तो लेंगे, हुआ क्या पहले बताओ। जब हनुमान जी सरल से बनकर आते हैं ना, तब वो बहुत डरपोक से हो जाते हैं, छोटे बच्चे के समान डरे हुए आते हैं। कहते देखो ये तो डरा रहा है मुझे हनुमान चालीसा गाकर इस तरह से। ऐसे सुपर फास्ट गाएंगे। तो वो मीराबाई वाली बात थोड़ी ना होती है हरख हरख जस गायो, कि गा रहे हैं प्रभु के गीत और हर्ष भीतर पैदा हो गया है, पुलकित है, नाच रहे हैं। वो तो फटाफट जोत अगरबत्ती घुमा के दुकान का गल्ला खोलना है, जाकर भगना है, फटाफट गद्दी पर बैठना है जाकर, तो फटाफट एक फॉर्मेलिटी करो हनुमान चालीसा की। मैंने देखे बड़े सुपर फास्ट गायक हनुमान चालीसा के, ऐसा गाते हैं कि पता ही नहीं लगता कब शुरू हुई कब खत्म हुई। अब मीरा की इस पंक्ति को कैसे समझेंगे कि हरख हरख जस गायो, हर्षित होकर जब गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। अब ये जिस विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया है वो हरख हरख जस गायो ऐसा होना चाहता है। वो इस भजन का अब जब अभ्यास करेगा, जब ये गाएगा पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तब कितना हर्षित होगा, वो पुलक होगी भीतर। और अभी इसी गीत को मैं सुनवाऊंगा एक शास्त्रीय गायिका
वर्षा शुक्ला के स्वर में उन्होंने इसे गाया है, और वे भी इसी विद्यार्थी के समान हैं। बस यूं ही गाते 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 उन्होंने संगीत की कहीं से शिक्षा नहीं ली, कहीं से कोई किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी संगीत के गुरु के पास नहीं बैठी। और आप सुनिएगा अभी वर्षा शुक्ला का ये स्वर। मैंने अभी कहा है वर्षा जी को कि अब उनको स्वयं संगीत का एक केंद्र स्थापित करना है और संगीत के गुणी जनों से खुद भी शिक्षा प्राप्त करनी है, और जो माँ सरस्वती ने उनको कंठ दिया है, उस कंठ को वो उन गुणी जनों के माध्यम से और निखारें, उन संगीत के सद्गुरुओं के माध्यम से। तो अभी आप सुनिएगा गायन वर्षा शुक्ला जी का। बिल्कुल साधारण गृहस्थ महिला हैं, साधारण गृहस्थ महिला, कोई संगीत का कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और उनका गायन आप सुनिए। इसके बाद अब वही गायन आपको सुनवाया जाएगा। और मैं यही कहूँगा कि अपने सभी बच्चों को, और बच्चों को ही नहीं स्वयं को भी, भारतीय शास्त्रीय संगीत का आप ज्ञान करवाइए, अभ्यास करवाइए, उसकी शिक्षा दीजिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, वाद्य यंत्र हैं, गायन है, और ये भक्ति का एक बहुत सुंदरतम मार्ग है। क्योंकि मीरा ने गाकर पाया, नानक ने गाकर पाया, कबीर ने गाकर पाया, तुलसी ने, सूर ने, सब ने गा गाकर ही उसे पाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गला अच्छा है या बुरा, बस भाव शुद्ध होना चाहिए। तो हम प्रवेश करते हैं अब वर्षा शुक्ला के माध्यम से राम रतन धन पाने की ओर। पायो जी मैंने राम